बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको एवरेज या मीन डिवीजन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा इसका कैलकुलेशन पार्ट में आपको दिखाऊंगा कि हम कैसे मीन डिवीजन निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। ठीक है, तो इसका जो ऑलरेडी एक क्वेश्चन हमने फ्रेम किया है आपकी स्क्रीन पर है। हमें इसका मीन डिवीजन निकालनी है इसकी। तो इसका मीन डिवीजन निकालने के लिए स्टेप वाइज मैं आपको बताऊंगा कि हम क्या करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें मीन डिवीजन की फार्मूला जो है वो पता होनी चाहिए। तो मैं पहले फार्मूला ही लिखूंगा, इसके बाद में हम क्वेश्चन आगे करेंगे। ठीक है, तो हम मीन डिवीजन बताएंगे कि मीन डिवीजन किसके बराबर है। मीन डिवीजन या एवरेज डिवीजन तो मैं मीन डिवीजन लिखूंगा, दैट इज इक्वल टू एम डी या ए डी भी आप लिख सकते हो, दैट इज एवरेज डिवीजन सम ऑफ मॉड डी डिवाइडेड बाय एन। तो ये इसकी फार्मूला है। इस फार्मूला के ज़रिए आपने मीन डिवीजन निकालनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मीन डिवीजन निकालने से पहले मैं मीन निकालूंगा। पहले स्टेप में मैं मीन निकालूंगा। जो मेरे पास ये जो क्वेश्चन आया है, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, इसका मैं मीन निकालूंगा। पहले मीन निकालने के लिए आपको पता ही है, मीन जो है वो किसके बराबर होता है, वो होता है सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। सम ऑफ एक्स हो गया है, ये जो स्कोर्स मेरे पास है 85, 96, 76 टिल 100, ये जो 7 स्कोर्स मेरे पास है दैट इज इक्वल टू एक्स। इनका मुझे जमा करना है, इनका मुझे प्लस करना है, डिवाइडेड बाय एन। एन मीन्स ये कितने स्कोर्स है, ये टोटल है 7 स्कोर्स। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 स्कोर्स है। तो मैं जब 85 प्लस 96 प्लस 76 प्लस 108 करूँगा तो इसका टोटल जो है वो कैलकुलेटर आपको साइड में रखना है। वो आपको बनेगा 630 और डिवाइडेड बाय एन। एन मीन्स कितने हैं, ये कितने स्कोर्स है, ये 7 स्कोर्स है डिवाइडेड बाय 7। तो इसका जब मैं कैलकुलेट करूँगा 630 डिवाइडेड बाय 7, वो हो गया 90 के बराबर। तो मीन मुझे निकल गया है। पहला स्टेप मेरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो पहला स्टेप कंप्लीट करने के बाद मैं एक टेबल यहाँ पर फ्रेम करूँगा। तो ये टेबल मैं क्यों फ्रेम करूंगा मैं आपको अभी बताऊंगा। सबसे पहले टेबल का जो पहला जो कॉलम है, इसमें मैं स्कोर्स लिखूंगी। स्कोर दैट इज विल बी इक्वल टू एक्स। ठीक है, दूसरे स्टेप में मैं मीन लिखूंगा, दैट इज इक्वल टू एम। ठीक, स्कोर्स क्या क्या है मेरे पास, 85 है मेरे पास, 96 है मेरे पास, 76 है, 108 है, 85 है, 80 है और 100 है। तो ये स्कोर्स मैंने पहले लिखे। मीन मुझे ऑलरेडी निकल चुका है, मीन इज इक्वल टू 90। तो मैं मीन यहाँ पर लिखूंगा, मीन इज इक्वल टू 90, मीन इज इक्वल टू 90, 90। तो पहले स्टेप में मुझे मीन निकालना था, वो मैंने निकाल दिया है पहले स्टेप में। ये S1 हो गया, दैट इज कॉल्ड स्टेप 1। ठीक है, तो अब दूसरे स्टेप में मुझे क्या करना है, स्टेप 2, एस मीन्स स्टेप 2 में क्या करना है, मुझे निकालना है डिवीजन फ्रॉम द मीन। यानी कि ये जो स्कोर है ये अपने मीन से कितना दूर है, डिवेट कितना है। तो डिवीजन इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डी के साथ। डी मीन्स डिवीजन। ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है एक्स, यानी कि स्कोर ये एक्स माइनस एम, यानी कि ये माइनस एम, इसी के बराबर डी होता है। तो पहले स्टेप में हम वही करेंगे। ये जो 85 है इसको माइनस करेंगे हम, ये जो 85 यहाँ पर है इसको हम माइनस करेंगे, ये 90। ठीक है, तो इसका जो है वो निकलेगा -5। इसी तरह से दूसरे स्टेप में हम करेंगे 96 को माइनस करेंगे 90, तो वो 6 निकलेगा। 76 को 90 के साथ करेंगे, ये जो यहाँ पर है 76 को 90 के साथ, ये बनेगा -14। तो इस तरह से हम सब का कैलकुलेट करेंगे, इसको माइनस करेंगे, एक्स को माइनस करेंगे एम के साथ, इसका -5। ये यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको रब करूँगा।
-5, ये निकलेगा -10 और ये निकलेगा 10। इसके बाद दूसरे स्टेप के बाद मुझे तीसरा स्टेप निकालना है, वो हो गया मेरा स्टेप 3, ठीक है, S3 में मुझे क्या निकालना है, मुझे ये जो डिविएशन निकल गए हैं, जैसे यहाँ पर -5, यहाँ पर -5, यहाँ पर 6, मुझे निकालना है डिविएशन डिसरिगार्डिंग साइनस। यहाँ मैं इसको ये भी बताऊंगा कि मुझे mod d निकालना है, दैट विल बी mod d। mod d मीन्स जो ये जो डिविएशन निकला है दैट इट विल बी विदाउट साइनस। अगर माइनस होगा इस वो ऑटोमेटिकली प्लस में तब्दील हो जाएगा और प्लस ऑटोमेटिकली प्लस ही रहेगा। तो mod d में जो मुझे पहली डिविएशन निकली है वो निकला है -5, तो ये चेंज हो जाएगा 5 में, 6 ही रहेगा, -14 14 रहे बनेगा, 18 18 ही रहेगा, -5 5, -10 10, और सॉरी यहाँ पर ये 10 है और 10 जो है ये 10 ही निकलेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये मेरा स्टेप तीसरा कंप्लीट हो गया है। अब मुझे इसके बाद क्या करना है, मैं ये जो मॉड में मुझे निकला है mod d को मुझे क्या करना है, इसको मैं समेशन करूंगा या इसको मैं सम करूंगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा सम ऑफ mod d, यानी कि इनका मुझे प्लस करना है। 6 दीज ये जो वैल्यूज़ मुझे निकलेगी इनको मुझे प्लस करना है। इनको प्लस करेंगे, जल्दी से इनको प्लस करेंगे, 6 + 5 + 14, ये आ गए 68, ठीक है। तो ये 68 आ गया है मेरा सम ऑफ mod d जो है वो 68। अब मैं फार्मूला की तरफ ऊपर देखूंगा, आप ये देख लीजिएगा फार्मूला में क्या लिखा है, मीन डिविएशन किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू md इज इक्वल टू सम ऑफ mod d डिवाइडेड बाई n। तो सम ऑफ mod d किसके बराबर निकला है, वो निकला है 68 के बराबर। तो मैं यहाँ पर 68 लिखूंगा डिवाइडेड बाई n। n है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जब हम देखते हैं तो ये 7 ऑब्जर्वेशंस है। आप देखो इनको कैलकुलेट करो, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 ऑब्जर्वेशंस है, दैट इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो 68 को डिवाइडेड बाई 7 करो, कितना निकलेगा, वो निकलेगा 9.71। तो ये इसका आंसर है। और इस क्वेश्चन की मीन डिवीजन जो है वो 9.71 है, ये इसका आंसर है। तो बिल्कुल स्टेप वाइज आपने करना है, बिल्कुल आसान तरीके से करना है, स्टेप बाय स्टेप जब आप इसको करेंगे तो आपका जो है क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल एक्यूरेट और सही आएगा। थैंक यू।